कभी सोचा है कि बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी असल में सिर्फ दो बहुत ही सरल नियमों पर चलता है? आज हम उन्हीं दो बुनियादी नियमों को समझने वाले हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनकी वजह से सर्किट ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा हम चाहते हैं? इन नियमों के बिना इतने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाना या समझना नामुमकिन होता। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बुनियादी सिद्धांत देखेंगे, मतलब ये नियम आए कहाँ से। फिर एक एक करके दोनों नियमों को जानेंगे और एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक जगह समेट लेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब फिजिक्स के दो कितने सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर टिका है। असल में यही वो दो स्तंभ हैं जिन पर पूरे सर्किट एनालिसिस की इमारत खड़ी है। सर्किट एनालिसिस की हर चीज इन्हीं दो कंजर्वेशन लॉज पर आकर रुक जाती है, चार्ज का कंजर्वेशन और एनर्जी का कंजर्वेशन। सीधा सा मतलब है कि ना तो चार्ज और ना ही एनर्जी कहीं खोती है, वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है या अपना रूप बदल लेती है। अब देखते हैं कि पहला नियम, जिसे किरचॉफ का करंट लॉ या केसीएल भी कहते हैं, वो कैसे सीधे सीधे चार्ज कंजर्वेशन से निकलकर आता है। ये नियम हमें बताता है कि सर्किट में करंट का बर्ताव कैसा होता है। तो फॉर्मली ये नियम कहता क्या है? बहुत सिंपल है। किसी भी जंक्शन में जितना भी करंट आ रहा है उसका टोटल वहां से जाने वाले टोटल करंट के बराबर होना चाहिए। जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहां दो से ज्यादा तार मिलते हैं। इसे एक चौराहे की तरह समझिए। जितनी गाड़ियां अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर भी निकलेंगी। और मजे की बात यह है कि गणित में इसे कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। एक जंक्शन पर टोटल करंट यानी सिग्मा आई हमेशा 0 होता है। इसका मतलब अगर आने वाले करंट को पॉजिटिव मान ले और जाने वाले को नेगेटिव, तो सबको जोड़ने पर हमेशा 0 ही आएगा। और यही तो है इसका मूल सिद्धांत। किसी जंक्शन पर न तो चार्ज पैदा हो सकता है न ही खत्म हो सकता है। जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही बाहर जाना ही पड़ेगा। हिसाब एकदम बराबर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम यानी केवीएल पर और देखते हैं कि ये कैसे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ता है। ये नियम हमें सर्किट के किसी भी बंद रास्ते में वोल्टेज के उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर एक सर्किट में किसी भी बंद लूप या रास्ते में घुमा जाए तो सारे वोल्टेज के बदलावों का जोड़ हमेशा 0 होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़कर वापस उसी जगह पर उतर आना जहां से शुरू किया था। कुल मिलाकर ऊंचाई में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। अब इसका गणित भी उतना ही साफ है। एक बंद लूप में वोल्टेज का कुल योग यानी सिग्मा वी 0 होता है। इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। मतलब जितनी टोटल वोल्टेज सोर्स जैसे बैटरी दे रहा है उतनी ही टोटल वोल्टेज सर्किट के बाकी हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं। एनर्जी कहीं गायब नहीं हो रही। तो मतलब साफ है, एक सर्किट लूप में एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही खत्म हो सकती है। सोर्स ने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की वो सारी की सारी सर्किट के दूसरे कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स ने पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत एक असल सर्किट में कैलकुलेशन के दौरान कैसे काम आते हैं। देखिए, थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन उसे काम करते हुए देखना बिल्कुल अलग। तो चलिए इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या है? एक 24 वोल्ट की बैटरी है जो 8 और 4 ओम के दो रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में लगी है। ठीक है। दूसरा स्टेप, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। सीरीज में है तो बस दोनों को जोड़ देंगे यानी 12 ओम। अब आखिर में ओम का नियम लगाते हैं, I बराबर V बटा R। ये केवीएल का ही एक प्रैक्टिकल रूप है जो बताता है कि दी गई वोल्टेज रेजिस्टेंस में कितना करंट पैदा करती है। तो जब 24 वोल्ट को 12 ओम से डिवाइड किया तो जवाब एकदम सीधा है, 2 एम्पियर। इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। देखा, इन नियमों से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है।
ये टेबल समझे एक अल्टीमेट चीट शीट है। ये हर नियम को उसके फॉर्मूले से जोड़ती है और सबसे जरूरी बात, उसके पीछे के सिद्धांत से। जंक्शन का नियम यानी करंट का नियम जुड़ा है चार्ज कंजर्वेशन से, और लूप का नियम यानी वोल्टेज का नियम जुड़ा है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ सर्किट के नियम नहीं हैं, ये तो प्रकृति के मौलिक नियम हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की कई दूसरी फील्ड्स में भी बार बार सामने आते हैं, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ देता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये कॉन्जर्वेशन के नियम और कहाँ-कहाँ लागू होते हैं।